खिड़कियों से निकली आग की लपटें जिस बस में दिख रही हैं, ये वही मौत की बस है जो जैसलमेर से जोधपुर के लिए निकली थी। बताया जा रहा है कि इस बस में 50 से ज्यादा सवारियां मौजूद थी। ये बस जैसे ही जैसलमेर से थोड़ी ही दूर चली कि उसके पिछले हिस्से में अचानक आग लग गई। पीछे आग लगने के बाद सामने बैठे लोग तो जैसे तैसे निकल गए, लेकिन पीछे की सीटों पर बैठे यात्री नहीं निकल पाए और बुरी तरह झुलस गए। इस हादसे में अब तक 20 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जो यात्री झुलसे उन्हें इलाज के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जोधपुर भेजा गया। शव इतनी बुरी तरह से जले हुए हैं कि उनकी पहचान कर पाना मुश्किल है। लिहाजा सभी शवों का डीएनए सैंपल लिया गया है और उसे परिवार वालों के डीएनए से मैच कराया जाएगा। शवों की पहचान नहीं हो पाने की वजह से ही अभी तक मृतकों की सूची जारी नहीं की गई है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हादसे की जानकारी मिलते ही सीएम भजनलाल शर्मा ने घटना स्थल का दौरा किया और राहत और बचाव के काम की समीक्षा की। वहीं पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। जिला प्रशासन ने मृतकों की पहचान के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। खिड़कियों से निकली आग की लपटें जिस बस में दिख रही हैं, ये वही मौत की बस है जो जैसलमेर से जोधपुर के लिए निकली थी। बताया जा रहा है कि इस बस में 50 से ज्यादा सवारियां मौजूद थी। ये बस जैसे ही जैसलमेर से थोड़ी ही दूर चली कि उसके पिछले हिस्से में अचानक आग लग गई। पीछे आग लगने के बाद सामने बैठे लोग तो जैसे तैसे निकल गए, लेकिन पीछे की सीटों पर बैठे यात्री नहीं निकल पाए और बुरी तरह झुलस गए। इस हादसे में अब तक 20 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जो यात्री झुलसे उन्हें इलाज के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जोधपुर भेजा गया। शव इतनी बुरी तरह से जले हुए हैं कि उनकी पहचान कर पाना मुश्किल है। लिहाजा सभी शवों का डीएनए सैंपल लिया गया है और उसे परिवार वालों के डीएनए से मैच कराया जाएगा। शवों की पहचान नहीं हो पाने की वजह से ही अभी तक मृतकों की सूची जारी नहीं की गई है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हादसे की जानकारी मिलते ही सीएम भजनलाल शर्मा ने घटना स्थल का दौरा किया और राहत और बचाव के काम की समीक्षा की। वहीं पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। जिला प्रशासन ने मृतकों की पहचान के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। खिड़कियों से निकली आग की लपटें जिस बस में दिख रही हैं, ये वही मौत की बस है जो जैसलमेर से जोधपुर के लिए निकली थी। बताया जा रहा है कि इस बस में 50 से ज्यादा सवारियां मौजूद थी। ये बस जैसे ही जैसलमेर से थोड़ी ही दूर चली कि उसके पिछले हिस्से में अचानक आग लग गई। पीछे आग लगने के बाद सामने बैठे लोग तो जैसे तैसे निकल गए, लेकिन पीछे की सीटों पर बैठे यात्री नहीं निकल पाए और बुरी तरह झुलस गए। इस हादसे में अब तक 20 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जो यात्री झुलसे उन्हें इलाज के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जोधपुर भेजा गया। शव इतनी बुरी तरह से जले हुए हैं कि उनकी पहचान कर पाना मुश्किल है। लिहाजा सभी शवों का डीएनए सैंपल लिया गया है और उसे परिवार वालों के डीएनए से मैच कराया जाएगा। शवों की पहचान नहीं हो पाने की वजह से ही अभी तक मृतकों की सूची जारी नहीं की गई है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हादसे की जानकारी मिलते ही सीएम भजनलाल शर्मा ने घटना स्थल का दौरा किया और राहत और बचाव के काम की समीक्षा की। वहीं पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। जिला प्रशासन ने मृतकों की पहचान के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है।